हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है गलत कथनों को सही कीजिए और कथन दिया है केंचुए के अभिगमन एक नर जनन रंध्र उपस्थित रहता है। तो इस प्रश्न में हमें जो गलत कथन है उसे समझकर उसे सही कथन में परिवर्तित करना है, अर्थात हमें बताना है कि इसमें से जो गलत है उसका सही क्या होगा। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह केंचुए के विषय में है और केंचुए के विषय में हमें जो कथन दिया गया है उसे हमें सही करके बताना है कि क्या ये कथन सही है, यदि ये गलत है तो इसका सही क्या होगा। तो केंचुआ जो होता है वो एनिलिडा संघ का एक प्राणी है। एनिलिडा संघ का ये प्राणी है। इसका जो शरीर होता है वो खंडों में बटा होता है तथा इसके शरीर में 100 से लेकर 150 तक खंड हो सकते हैं। तो केंचुए में एक जोड़ी नर जनन रंध्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी नर जनन रंध्र केंचुए के शरीर में पाए जाते हैं। ये जो नर जनन रंध्र पाए जाते हैं केंचुए के शरीर में, ये पाए जाते हैं 18वें खंड पर। 18वें खंड पर ये पाए जाते हैं, जो कि ये जो नर जनन रंध्र होते हैं ये अधर पार्श्व में स्थित होते हैं। अधर पार्श्व में स्थित होते हैं। अधर पार्श्व में स्थित तथा जो 14वां खंड होता है केंचुए के शरीर में उसमें पाए जाते हैं मादा जनन छिद्र या मादा जनन रंध्र। मादा जनन छिद्र 14वें खंड में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया था कथन कि केंचुए के अभिगमन एक नर जनन रंध्र उपस्थित रहता है। तो हमने देखा कि नर जनन रंध्र जो रहता है वो 18वें खंड पर रहता है। तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पर सही कथन क्या होगा? केंचुए के जो नर जनन रंध्र होते हैं, नर जनन रंध्र, ये 18वें खंड पर उपस्थित रहते हैं। 18वें खंड पर उपस्थित रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।